जीत लिया दिल बाबा। तेरी मीठी वाणी सुन कर दिल कहता है। तेरी मीठी वाणी सुन कर दिल कहता है। तेरे सिवा बाबा कोई दिल में न रहता है। तेरे सिवा बाबा कोई दिल में न रहता है। पा लिया संसार हमने बाबा तुम्हें पाके। अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा। परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया। परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया। ओ प्यार के सागर बाबा कितना प्यार दिया। ओ प्यार के सागर बाबा कितना प्यार दिया। रोम रोम खिल जाए याद तुम्हें करके। अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके। अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा। ओम शांति। आज है 4 जनवरी। बाबा की वाणी सुनते हैं। आज मीठे बाबा ने ऊंच पद का आधार क्या, माया हमारे पर वार नहीं करे इसके लिए क्या करना है, कैसे बाबा को अपना पोता मेल देना है और साथ ही साथ विघ्न विनाशक हम कब बन जाएंगे। ऐसे बाबा ने बहुत सुंदर इसके लिए डायरेक्शंस दिए, श्रीमत दी है। तो आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावचन सार। मीठे बच्चे कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाबा से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। माया का वार होना, विघ्न आना, मन की स्थिति हिल जाना। इसके लिए आज बाबा ने श्रीमत कौन सी दी? एक बाबा से ही सुनो। बाबा क्या श्रीमत देते हैं वो सुनो, धारण करो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न,
ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या? ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? क्या आधार है? कौन सी बातों को ध्यान में रखें तब हम ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते? उत्तर, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाबा के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। हर डायरेक्शन अंडरलाइन। बाबा का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। जो डायरेक्शन मिला, जी बाबा। जैसे मम्मा जो बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा, मम्मा कहती थी जी बाबा। उसके आगे दूसरा संकल्प तक न आए। दूसरा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। ऊंच पद पाने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। पुरुषार्थ, आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंचा पद मिल सकता है। तो बाबा ने क्या सुनाया? एक ऊंच पद पाने के लिए जो बाबा का डायरेक्शन, उस पर चलते रहो। दूसरा, सेवा में लग जाओ। तीसरा, और किसी की याद नहीं आए, सिर्फ बाबा बाबा। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया धरती, बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर ये गीत है ना। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या, आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी वो तो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाबा इसका रहस्य सुनाते, समझाते, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाबा से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वो राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना ना, अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। ये जो बंदरों का चित्र बनाते, हियर नो इविल, सी नो इविल, इसका भी तो कोई रहस्य होगा ना। बाबा समझाते, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाबा को नहीं जानते, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी तो पहले नहीं जानते थे। बाबा इनके लिए भी सुनाते। इसने भी बहुत भक्ति की, ब्रह्मा बाबा ने। इनका ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूं। बच्चे, अभी तुम और किसकी मत सुनो डायरेक्शन। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। सुन रहे हैं? मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूं। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी तो बुद्धि में धारणा होगी। बुद्धि में धारणा कब होगी ज्ञान की? जो पवित्र बनेंगे। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। मधुबन में बाबा कहते, आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है।
सिर्फ बाबा की याद। रहो भले कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो और कोई आशीर्वाद सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ये है बड़ी भारी मंजिल। बाबा का कहना नहीं ना मानते। भागंती कौन हो जाते? जो बाबा का कहना, बाबा की श्रीमत वो नहीं मानते। तुम्हें बाबा कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुमको तो इस रूहानी सेवा में लग जाना चाहिए। तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। सुना बाबा क्या कहते हैं? तुम वानप्रस्थी हो, मुफ्त में क्यों फंस पड़े हो? कई बार बंधन हम खुद क्रिएट करते। मेरे सिवा ये नहीं रह सकते, मेरे हाथ का ही चलता है, हमारे सिवा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम आलसी बनाते हैं। वो मुझे नहीं भेजेंगे, वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। हम ऐसा कहते, हमारे बंधन को हमें खुद तोड़ना है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे रूहानी सेवा में लोगो, तुम्हें और कोई की याद ही नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब बच्चे तुम्हें ऊंच पद मिल सकता है। इतनी बाबा की याद हो, इतनी याद हो, तब बाबा कहते ऊंचा पद मिल सकता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ है ना नर से नारायण बनने का, तो कदम कदम बाबा के डायरेक्शन पर चलना पड़े। क्यों कदम कदम चलना है? ऊंचे ते ऊंचा बनना है, नर से श्री नारायण। तो उस पुरुषार्थ की जो यात्रा है वो सारी है श्रीमत। परंतु बच्चे इसमें भी तो हिम्मत चाहिए। अब सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोह की रग कोई कम नहीं, नष्ट मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं। कितना निश्चय। हम विष नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो ना, तो माया तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। ये भी ऐसे हैं, माया खूब सताएगी। बाबा बता रहे क्या क्या हो सकता है इस ज्ञान मार्ग में। माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएंगे, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से बता देते, बच्चे ये सब होगा, हर परीक्षा पास करनी होगी। जो संकल्प पहले नहीं आए वो अभी आएंगे। पहले मोह नहीं था, ज्ञान मार्ग में मोह निर्माण हो सकता है। जहाँ तक जिएंगे माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। बच्चे ये ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते इस ड्रामा की सीन ही है, ये पार्ट है। माया को हमें क्या करना? पछाड़ना। माया पीछे लगेगी। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प नहीं लाओ। बहुत लिखते, बाबा कृपा करो ना। मैं थोड़ी किस पर कृपा करूँगा? बच्चे यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है ना, हमें श्रीमत पर चलना। बाबा थोड़ी कृपा करेंगे। कृपा करो फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में है ही नहीं। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए वो सब निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाबा को याद करो। शिव भगवान उवाच
अब कृष्ण कोई भगवान तो नहीं, वो तो 84 जन्मों में आते। अनेक बात, अनेक बातें, अनेक मत है। बच्चे ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाबा कहते तुम पावन कैसे बनो। पावन बनने का उपाय क्या? कल पहले भी कहा था, मामेकम याद करो। आज बाबा बार बार कह रहे, सिर्फ मुझ एक को याद करो और किसी की याद नहीं आनी चाहिए। उस याद में इतना बल है जो आत्मा पावन बनती जाएगी। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते, फिर 84 जन्म लेकर नीचे उतरते। बोलो, तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो ना? ये कौन है? ये तो स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते? सतयुग में तो ये सब देवी देवता यही थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। अब ये पूरा भगत था। ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर, फिर मैं इनको नारायण बनाता हूँ। बच्चे, अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। बाबा ने पुरुषार्थ आज कहा ना, ऊंच पद पाने का। सेवा में लग जाओ, एक बाबा को याद करो। ये पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते, बच्चे डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, माला में ऊपर में है निराकार फूल, फिर है मेरु युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम खड़े हैं प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। पुरुषार्थ से एक की याद। प्रजा भी तो कहती है ना, ये भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजा ही करेंगे तो और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है और कोई राजा ही है नहीं। यहाँ बहुत है ना, इसलिए हमारा तुम्हारा चलता है। वहाँ तो ये बातें ही नहीं। तो बाबा समझाते, बच्चे आज बाबा बार बार क्या समझा रहे हैं? बच्चे, और सब बातें छोड़ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठकर निष्ठा योग कराए, दृष्टि दे। बाबा तो कहते, चलते फिरते बाबा को याद करना है। अच्छा बच्चे, अपना चार्ट रखो। श्रीमत, सारे दिन में कितना याद किया? दूसरा, याद अलग है। दूसरा, सवेरे उठ कितना समय बाबा से बातें की। याद अलग, बातें अलग। तीसरा, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत तो करनी है ना। नॉलेज तो बुद्धि में है, लेकिन फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर
फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से एकदम गिर पड़ते। फिर लिखते, बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते, काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। तुम बाबा से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे। फिर मेरे पास कभी नहीं आना, बड़ी मंजिल है। बाबा आए ही है पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उसको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई तो माया, किसी किसी को तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती, हार खा लेते। स्त्रियां भी बहुत हार खाती। बाबा कहते, तुम तो शूर्पणखा हो, ये सब नाम इस समय के हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने न दें। मधुबन में कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है, सरेंडर हो जाए। फिर बाबा कहेंगे, अब ट्रस्टी बनो, बाबा की राय पर चलो। देखो, तुम पोता मेल बताएंगे तब तो बाबा राय देंगे ना। हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ कैसा है, क्या मेहनत कर रहे हैं, अपना सारा अगर हम बाबा को बताएंगे तभी तो बाबा राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चे, तुम भोग भले लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूं। बाबा वासना तो लेते हैं ना। मैं तो दाता हूं, मैं तो दाता हूं। कितने सुंदर अनुभव है कईयों के। जो भी भाई बहने भोग लगाते, कितने सुंदर उनके अनुभव है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो ये हुई बाबा की मुरली। फिर रात्रि का क्लास है। आज मुरली 1.5 पेज की है, बाकी रात्रि का क्लास। और डेट देखो क्या है, 15 जून 68। अभी बाबा क्या कह रहे रात्रि क्लास में, पास्ट जो हो गया उसको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है उनके दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। बहुत गहरी बात है। जो पास्ट हो गया हम उसको अगर रिवाइज करते हैं तो जिनकी कमज़ोर दिल है, छोटी छोटी बात में दिल शिकस्त होते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। वापस दिल कमज़ोर होता है, वापस उदास हो जाते हैं, वापस दुखी होते हैं। क्यों? भूतकाल को बार बार याद कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया। मुख्य फ़ायदा है ही याद से। इसलिए क्या कहना, पास्ट इज पास्ट, पुट देयर फुल स्टॉप। ड्रामा जो हुआ तकदीर में था, ड्रामा में था। ओम शांति। याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को अगर बच्चे समझ जाए ना तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने का, सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। न बाप का पार्ट, न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट, न हमारा लेने का पार्ट होगा। सब पार्ट बंद हो जाएगा, बाबा कहते हैं। तो एक हो जाएंगे ना,
फिर हमारा पाठ तो नई दुनिया में हो जाएगा और बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट और बाबा का शांति धाम का पार्ट। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, फिर पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा, तो फिर फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। तो ये भी ज्ञान को पूरा लेते हैं। क्या कहा बाबा ने? बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि देवी देवता बन गए ना, तो बाबा को फिर भूल गए। तो बाबा कहते अभी उस समय न दुख है न पुकार है, कुछ नहीं है, हम अपनी प्रारब्ध को भोग रहे हैं। उनके पास भी कुछ रहता नहीं, न देने वाले पास रहे न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। अभी बच्चे इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाबा बैठ समझाते, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बनाते, आत्मा तो छोटी है ना। ये है कुदरत। अब कहाँ तक अंत पाएंगे, इसलिए पिछाड़ी में कह देते बेअंत बेअंत। बाबा ने समझाया। बाबा देखो सारा ड्रामा एक्सप्लेन कर रहे, बहुत अच्छी तरीके से, हमें उसको समझना है। बाबा ने समझाया सारा पार्ट आत्मा में भरा है, ये कुदरत है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पा लेंगे। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को बच्चे तुम ही जानते हो ना। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे। पाने के लिए तो कुछ नहीं रहेगा। तो बाबा इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, और वो है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाबा को याद करना तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये भी बहुत सूक्ष्म बात है। कोई कहते आत्मा दिखाई दे, परमात्मा दिखाई दे, तब हम मानेंगे। कोई कहते हम इतने वर्ष से ज्ञान में हैं, लेकिन मुझे ना आत्मा दिखाई दी ना परमात्मा, अनुभूति नहीं हुई उनकी। बाबा कहते बच्चे दर्शन भी हो गया, साक्षात्कार भी हो गया, फायदा क्या? उससे विकर्म विनाश होंगे क्या? नहीं। विकर्म विनाश किससे होंगे? जब हम बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज लेकर ऊंच बनते हैं। हम ऊंच कैसे बनते? नॉलेज लेकर, जो बाबा रोज दे रहे हैं। सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाबा तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहोगे, तुम बाप होकर तो नहीं रहोगे। ये तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। क्लियर। अब ये सभी विचार सागर मंथन कर डूब जाने की बातें हैं ना। ये भी जानते हो, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं। ड्रामा देखो, बाबा एक एक सीन बता रहे। जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें बच्चे निडर रहना होता है।
पुरुषार्थ करना है। कौन सा? बाबा कहते बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करना है, शरीर आदि कोई का भान नहीं आए, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ, उसी अवस्था में जाना है। बाबा आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अच्छा बच्चे, अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी है। कौन सी रिहर्सल? सिर्फ एक बाबा की ही याद रहे, बस बैठ जाओ बाबा की याद में, एक बाबा दूसरा न कोई। प्रैक्टिस नहीं होगी, खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी, हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। अब जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। कौन निडर रहेगा? जो योगी आत्मा है, जिनका योग बहुत अच्छा है। बाबा कहते वो आत्मा निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है, योग से ताकत आती है, ज्ञान से बाबा कहते स्थूल धन भी ज्ञान से मिलता है। जितना ज्ञान धन को लेते हैं, बांटते हैं, तो बाबा कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्राप्तियां होती हैं। तो बच्चों को क्या चाहिए? शक्ति। शक्ति पाने के लिए बाबा को याद करो। बाबा तो है अविनाशी सर्जन। अच्छा बच्चे, वो तो कब पेशेंट बन न सके। अब बाबा कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम तुम्हें ऐसी संजीवनी बूटी देते जो तुम कभी बीमार ही नहीं पड़ो। सिर्फ पतित पावन बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। कौन सी बूटी? सिर्फ पतित पावन बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदा निरोगी पावन है ना। तो बच्चों को ये तो निश्चय हो गया ना कि हम कलप कलप वर्षा लेते हैं। अभी बाबा कहते इन कॉर्पोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखाते समझाते यही राजयोग है। बाबा जो सिखाते समझाते यही राजयोग है। बच्चे वो गीता आदि तो सब भक्ति मार्ग की है, और ये ज्ञान मार्ग बाबा बताते। बाबा आकर नीचे से ऊपर उठाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए। अभी तो बाबा आकर सच्ची कमाई कराते हैं। अरे लौकिक बाप भी इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पार लौकिक बाबा कराते हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट, नमस्ते। धारणा के लिए सार। एक, माया पहलवान बनकर सामने आएगी, लेकिन उनसे डरना नहीं। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दूसरा, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। आज का वरदान, आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं? अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले
इष्ट देव भव। वरदान को रिपीट करते अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। कुछ पल के लिए हम अपने आप को इष्ट देव के रूप में महसूस करते हैं। जब से आप बाप के बच्चे बने तो पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। अब इस लाइट के ताज के आगे वो रतन जड़ित ताज कुछ भी नहीं। जितना जितना संकल्प बोल कर्म में प्यूरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होंगे। कितनी सुंदर बाबा ने बात कही। प्यूरिटी को धारण करना है संकल्प बोल कर्म में, तो बाबा कहते अपने आप लाइट का क्राउन स्पष्ट होगा और भक्तों के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। आज का स्लोगन, विघ्न विनाशक कब बनेंगे? सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। कब बनेंगे? सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो ऑटोमेटिक विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ये थी बाबा की मीठी वाणी। आज का होमवर्क, सारा दिन सिर्फ एक बाबा को ही याद करना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अभी उस याद में बाबा ने क्या कहा चेक करना। आज बाबा से बातें की, दूसरा बाबा को याद किया, ये ज़रूर चेक करना। और फिर इसके साथ आज बाबा ने कहा पवित्रता को बहुत धारण करना है तो ऑटोमेटिक लाइट का क्राउन स्पष्ट होगा। और सबसे लास्ट आज का स्वमान, मैं बाप दादा की छत्र छाया के अंदर हूं। ओम शांति।